जय सच्चिदानंद। कल दीपावली का त्यौहार है। माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था देवता और दानव के मध्य में, तो माता लक्ष्मी का वहाँ से प्राकट्य हुआ था, इसलिए उस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ये तो इसका एक पौराणिक महत्व हो गया, एक पहलू हो गया। दीपावली का त्यौहार, दीपावली का दिन साधना की दृष्टि से साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इस दिन अमावस्या का दिन होता है। दीपावली का जो पर्व है वो अमावस्या के दिन आता है। तो अमावस्या का जो दिन है, पूर्णिमा और अमावस्या साधना के लिए अति महत्व के होते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी हम जप तप अनुष्ठान व्रत आदि करते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या में अधिक फलित होता है, अधिक फल देने वाला होता है। चूँकि ये जो दिवाली में होने वाला अमावस्या है वो विशेष महत्व के होते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के महारात का वर्णन है। दीपावली की रात, होली की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात और शिवरात्रि की रात। तो ये जो अमावस्या है, जो दिवाली के दिन पड़ने वाला अमावस्या है, वो विशेष होता है। बाकी पूर्णिमा और अमावस्या की तुलना में दीपावली को जो अमावस्या होता है वो विशेष होता है। क्यों विशेष होता है? क्योंकि इस दिन ऐसे वातावरण का निर्माण होता है, ऐसे ग्रहों और नक्षत्रों का योग बनता है। इसी योग, इसी मुहूर्त में जो हम गुरु द्वारा दिया गया विधि है, मंत्र है, या कोई ध्यान की क्रिया है, या कोई बीज मंत्र है, या और कोई भी विधि हो सकता है, या गुरु दीक्षा नहीं हुआ है तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवत नाम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, राधा नाम का जाप करते हैं, कृष्ण नाम का जाप करते हैं। तो इस प्रकार के भागवती क्रिया दीपावली के जो अमावस्या का दिन है उस दिन करने पर विशेष फल मिलता है सामान्य दिनों की तुलना में। जैसे हम बाकी रोज़ करते हैं जप तप, जो गुरु ने बताया है, या भगवान नाम का जप है, वो हम रोज़ करते हैं, लेकिन रोज़ में जो फल मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा फल ये जो दिवाली की अमावस्या होता है उसमें मिलता है। और दिवाली के साथ जो 4 महारात मैंने बताया है, होली की रात है, दिवाली की रात है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात है और शिवरात्रि की रात है, तो ये 4 महारातें हैं। इसमें जो हम जप तप करते हैं, जैसे अभी दिवाली की बात किया ना मैंने, वैसे ही बाकी तीनों रात में जप तप का विधान है। मतलब इस रात में जागरण करके, अगर सामर्थ्य हो तो पूरा रात जागरण करके हमें जो गुरुदेव ने दिया है, या हम जो जानते हैं, हम जो इतने दिन से कर रहे हैं वो करेंगे, तो सामान्य दिनों की तुलना में इस दिन हमें कई गुना बढ़कर फल मिलता है। वातावरण ही कुछ ऐसा बन जाता है, जो हम जब तप करते हैं तो जो तरंग निकलता है मस्तिष्क से, शरीर से, वो अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचता है, बहुत जल्दी पहुंचता है और बहुत जल्दी उद्देश्य की प्राप्ति भी करा देता है। तो दीपावली का जो दिन है वो साधना की दृष्टि से साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई एक बात। दूसरा ये है कि ये जो दिवाली है, जो 4 रातें मैंने बताया, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि, वाम मार्ग के जो साधक हैं ना, वो सोचते हैं, देखते रहते हैं कि कब ये रातें आए। ये जो 4 महारात है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। वो चाहते हैं कि इसी रात, ये जो रातें हैं जल्दी आए, इसमें हम साधना करेंगे। पुराने समय की बात है, भगवान शंकर ने साबर मंत्रों के ऊपर किलित कर दिया था, साबर मंत्र को लॉक कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जिसे कोई भी जल्दी से सिद्ध कर लेता था। अब देखिए, शक्ति गलत हाथों में आ जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा। तो साबर मंत्र को जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं सिद्ध करके अपना कुछ भी मनोकामना पूर्ण कर लेते थे, मतलब गलत जो विधि के विधान है उसके विरुद्ध कर लेते थे। तो भगवान शिव ने साबर मंत्र को लॉक कर दिया। अब इस साबर मंत्र को जो सिद्ध पुरुष है वही उपयोग में ला सकता है, यह करके साबर मंत्र को लॉक कर दिया। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो साबर मंत्र है हमेशा लॉक रहेगा, किलित रहेगा, लेकिन दिवाली की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात, होली की रात और शिवरात्रि की रात, इस 4 रात में ये जो कीलन है वो हट जाएगा, स्वतः ही हट जाएगा। तो साधक इस रात में इस मंत्र को सिद्ध करके अपना मनोकामना या अपना जो उद्देश्य है वो पूरा कर सकता है। ऐसे भगवान शंकर के द्वारा वरदान है। इसलिए ये जो 4 रात है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाम मार्ग के साधक जो होते हैं इसका इंतजार करते हैं कि कब ये दिवाली आए, होली आए, जन्माष्टमी आए, शिवरात्रि आए। तो ये जो साधक है, कल जो दिवाली है ना, वहाँ अघोरी और कपाली नागा साधु जो रहते हैं अपने स्थान में, गुफा में, शमशान में बैठकर सब अपना अपना अनुष्ठान करते हैं।
उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये खाली दिवाली नहीं है, सिर्फ उत्सव नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो दिन है ना बहुत बड़ा होता है। तो आप भी इस दिवाली में आप जो जप तप पूजा अनुष्ठान करते हैं पूरे मन से लगन से करें, बाकी दिनों की तुलना में और अधिक से अधिक करें, क्योंकि अधिक लाभ मिलने वाला है। और दीपावली की रात में मैं जो अभी कह रहा हूँ वो एक प्रयोग करके देखिए। वैसे तो दिवाली में चारों तरफ प्रकाश फैलाने का पर्व है, चारों तरफ दिया जलाया जाता है, प्रकाश फैलाया जाता है, लेकिन मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ, आप उसे करिए। संध्या के समय में 6 बजे या संध्या के बाद 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी आपको समय मिले, आप एक कमरे में जाइए, अपने कमरे में जाइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कमरे में जो लाइट चालू है उसको भी बंद कर दीजिए। अब कमरा पूरा अंधेरा हो गया, कमरे में पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब आप एक घी का दीपक जलाइए। घी शुद्ध होना चाहिए, गाय का होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उस दीपक को घर के किसी कोने पर रख दीजिए। और आप भी कहीं अच्छे जगह में बैठ जाइए, उसी कमरे में ज़मीन पर बैठिए, सहज रूप से बैठिए, पालकी मोड़ करके, पद्मासन लगा करके, सिद्धासन लगा करके, जो आपको सहज हो उस स्थिति में बैठ जाइए। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट यथा सामर्थ्य पूर्वक जितना समय हो सके आप बैठिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बहुत ही शांत हो रहा है, आप गहराई में उतर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। उस दरमियान उस समय अंतराल में यदि आप किसी विषय वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मन में चल रहा है, तो आप पाएंगे कि आप उसके बारे में बहुत गहराई से उतर रहे हैं, पकड़ बनते जा रहा है। तो एक छोटा सा प्रयोग है, तुरंत परिणाम देने वाला है। ऐसे इसे करने से आपको कोई विशेष लाभ होगा, विशेष उद्देश्य पूरा होगा ऐसा नहीं है, पर ये जो प्रयोग है आपको तुरंत परिणाम देगा, बहुत ही आनंद आएगा। इसके पीछे विज्ञान ये है, जब अंधेरा रहता है और कोई विशेष मुहूर्त बने, कोई विशेष संयोग बने नक्षत्र का, ग्रह का, जैसे ये दिवाली है, दिवाली को अमावस्या है, तो जब आप एक अंधेरे कमरे में दीपक दिया जलाते हैं और आप कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं या नेगेटिव भी सोचते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कमरे में दीपक जल रहा है और आप बैठ के सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको परिणाम के रूप में ये देखने को मिलेगा कि आपका मन जो है सकारात्मक होते जा रहा है, आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। लेकिन वहीं अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो आपका मन और धीरे धीरे नकारात्मक होते जाएगा। ये उसी समय की बात कह रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। तो एक छोटा सा प्रयोग है, आप करके देखिए, परिणाम तुरंत मिलने वाला है। तो आप ये प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद में कैसा लगा, क्या परिणाम आया है, एक कमेंट करके बताइए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस यही कहना था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।